एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए याद रखिएगा 6.6 थ्योरम को जानना जरूरी है, ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसको पहले देखिएगा, उसके बाद ये समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है ना, लेट ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल, मतलब आपको यहाँ पर टू सिमिलर ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। तो दो सिमिलर ट्रायंगल दिया, तो पहले फिगर बना लीजिए। देखिए, अगर आपको फिगर बना लोगे तो नंबर का चांसेस बढ़ जाता है, दूसरा आपका नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। तो आप इसको फिगर जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। फिगर कैसा ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिगर में नंबर नहीं कटेगा बस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। एक कंस्ट्रक्शन बनाने समय ही आपको फिगर में थोड़ा ध्यान देना होता है। आप ट्रायंगल ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई और एफ है, ठीक है। इनका एरिया दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, जैसे आपको एरिया दिया हुआ है ए बी सी का 64 दिया हुआ है और डी ई एफ का 121 दिया हुआ है। तो हम इसका एरिया यहाँ बीच में लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, 64 121, ठीक है। उसके बाद बोला है ना कि ई एफ इक्वल टू 154, कितना दिया हुआ है, सॉरी 15.4 दिया हुआ है, ठीक है ना, 15.4 दिया हुआ है। आपको बी सी निकालने बोल रहा है, आपको क्या निकालने बोल रहा है, बी सी आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, आप जानते हो 6.6 के अकॉर्डिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि अगर ट्रायंगल सिमिलर ए बी सी है ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना, अगर सिमिलर है, ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ, ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर, बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर, और उसके बाद ए सी और बाई डी एफ का होल स्क्वायर। ये आप लिख सकते हो 6.6 के थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो, ठीक है ना। तो आप लिख देना 6.6 थ्योरम, ठीक है, थ्योरम 6.6 थोड़ा सा चलेगा। फिर अब देखो, अब आपको जो जो दिया वो चीज़ देखिए। ए बी सी का एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी 64 लिखा हुआ, एरिया ऑफ डी एफ आपको 121 लिखा हुआ है, चलेगा। ए बी आपको नहीं मालूम, आपको ए बी सी कोई मतलब नहीं है, बी सी, हाँ, बी सी और ई एफ का मतलब बी सी और ई एफ का रिलेशन है, तो बाकी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है आपको, बस इससे ही मतलब है, ठीक है। तो बी सी कितना आपको बताइए, नहीं मालूम, तो बी सी को बी सी रहने दीजिए। और ई एफ कितना मालूम आपको, 15.4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब कुछ करना नहीं, जो स्क्वायर है ना, इस पे रूट में डाल देना। देखो, चाहते तुम इसको स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, लेंदी हो जाएगा, उससे अच्छा कि ये स्क्वायर है ना, इसमें रूट कर दो। देखियो पाइथागोरस में पढ़े हो ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्या करते हैं, एच स्क्वायर छोड़ के यहाँ पर रूट डाल देते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही इसमें रूट डाल देंगे, ऐसे 64 और 121, तो बी सी हो जाएगा और 15.4 हो जाएगा। तुम जानते हो 64 का रूट कितना होगा, 64 का तो 8 होगा, और 121 तुम्हारा 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ठीक है। बी सी और ये तुम्हारा 15.4, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 8 15.4 बाई 11, तो आ जाएगा बी सी, क्या जाएगा, बी सी, ठीक है। देखो हम इसको काट रहे हैं ना, 11 जो 11, हाँ 11 जो 11 है ना, 4 इसमें गया, पॉइंट लगा देना, 11 4 44, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बी सी इक्वल टू, ठीक है, 32 मुझे 3 9 से 1 2 पॉइंट है, इसलिए 1 पॉइंट, बी सी आ गया आपका। सेंटीमीटर में है क्या, सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना, ठीक है। थैंक यू। एक्सरसाइज 16.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका इसका फिगर ना दिया नहीं है, तो आपको फिगर को ड्रॉ करना है, तो हम इसलिए ड्रॉ नहीं किए, ठीक है ना, क्योंकि हमको समझना होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। दिखा ना, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, आपको ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ये सबसे पहला बात है, तब ट्रेपीजियम बना लीजिए एक, ठीक है। ट्रेपीजियम इस टाइप में दिखता है, ठीक है। देखिए ट्रेपीजियम में क्या होगा ना कि एक साइड पैरेलल होगा, अनदर साइड नॉन पैरेलल होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे रहे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। याद रखिएगा, नेमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब भी कीजिएगा लगातार कीजिएगा, ऐसा नहीं कि ए लिख दिया, बी यहाँ लिख दिए, सी यहाँ, ऐसा नहीं। आपको बोला ए बी पैरेलल टू डी सी, क्या बोला है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी आपको गिवन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जो गिवन है उसको लिखते जाइए। गिवन क्या है आपको, ए बी सी डी जा ट्रेपीजियम दिया हुआ है,
ठीक है, और ए बी पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है, ठीक है। और जानते हैं इनका जो डायगोनल इसको बोला जाता है, ठीक है ना। आपस में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पर पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका डायगोनल इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। और इफ उसके बाद आपको गिवन है, उसके बाद लिखा हुआ है, तो इफ ए बी इक्वल टू 2CD, आपको ये दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा ना, ए बी इक्वल टू 2CD। आपको अब ना निकालना पड़ा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। अब इनका आपको रेशियो निकालना है ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ये ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा आपको COD निकालना है, का मतलब आपको COD और इसका एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। पहला काम कीजिए, जब इसका आप जान रहे हो 16.4 है, तो आप जान रहे हो कि इसका एरिया का रेशियो के लिए आपको जानते हैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। लेकिन पहले आपको इसको दोनों ट्राइंगल को सिमिलर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर दिया नहीं है, और सिमिलर किए बगैर हम ये वाला काम नहीं कर सकते हैं। ये वाला काम नहीं कर सकते हैं कि आप ट्राइंगल लिख दिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू, यहाँ लिख दिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC, है ना। ऐसा AO बाई OC का होल स्क्वायर, OB बाई OD का होल स्क्वायर, और इसके बाद लिखा हुआ ए बी और यहाँ DC का होल स्क्वायर। ये काम नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिया हुआ। पहले ट्रायंगल सिमिलर करना होगा। देखो ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए बहुत आसान तरीका है। पहले लिखना इन ट्रायंगल AOB, एंड लिखना है यहाँ एंड, फिर लिखना ट्रायंगल DOC, ठीक है। अच्छा बताना तो, ये दोनों एंगल इक्वल होगा? बोलो अल्टरनेट से याद करो। जैसे मान लीजिए कि कोई पैरेलल लाइन है, तो ऐसे में ये दोनों एंगल इक्वल होता है ना जी। तो ये पैरेलल लाइन है, तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये भी अल्टरनेट से जाएगा, और ये वाला भी एंगल इक्वल होगा। ऐसे तो डबल ए से भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, लेकिन हम ट्रिपल ही कर दिए, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखना, इसका 1 2 कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप ऐसे लिखना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बगल में लिखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हम लिख के शो कर देंगे, है ना। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, डू लिख देना सेम, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, इसको में लिखना वर्टिकली अपोजिट, क्या लिखना? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्रायंगल AOB तो जाएगा सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। कैसे हुआ? तो बोलना बाय ए, ठीक है। अब देखो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। हाँ देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। अब ऐसे कर सकते हो, जैसे बोले थे AO बाई OC का होल स्क्वायर, OB बाई DO का होल स्क्वायर, AB और DC का होल स्क्वायर। देखो ध्यान देना, जब बड़ा ट्रायंगल पहले लिए तो ये बाई ये करना, ये बाई ये करना, ये बाई ये करना। बहुत बच्चा लोग ऐसे करता है, ये बाई ये, फिर ये बाई ये, फिर ये बाई ये, ऐसा कर देता है। पहले बड़ा ट्रायंगल तो फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। ध्यान दीजिएगा इस सब बात में। ये सब चीज़ छोटा चीज़ गलती ना बाद में दिक्कत करता है। हम ये सब चीज़ जानते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम टॉपर थे, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, तुमको जो गिवन था वो ध्यान दो। AB इक्वल टू 2CD, AB और CD, DC बोलो या CD, बात बराबर है। तुम जान रहे हो इसका रिलेशन है, इन दोनों कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, छोड़ देना इसको, ठीक है। आप ऐसे लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। इन दोनों को कोई काम नहीं है, भी तो छोड़ देना इसको, ठीक है। यहाँ कट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट इसको लिखना AB और DC का होल स्क्वायर। अब खैर इतना बताना कि AB की जगह में 2CD लिख सकते हैं, AB की जगह में 2CD लिख सकते हैं, तो बोलो हाँ। तो हम लिखे 2CD, और यहाँ पर भी CD लिखे। DC लिखो या CD लिखो, बात बराबर है, ठीक है ना। होल स्क्वायर लगाना, ठीक है। ये CD कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 और स्क्वायर है,
तो 2 जा 4 हो जाएगा और 1 का 1 1 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी 4:1 है। कितना है? 4:1 है। 4/1 लिखो या 4:1 लिखो। अब देखो कैसे ए ओ बी और डी ओ सी नहीं लग रहा कि 4:1 का एरिया में, क्योंकि बड़ा है ये छोटा है, तो वैसा आ भी गया। ए ओ बी 4 है और डी ओ सी क्या है? 1 है। ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.4 है, ये फिगर आपको गिवन है। ठीक है, आपको इसमें फिगर गिवन है इसलिए मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है ना। आपको जो शो करना हो ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और उसके बाद बोला डी बी सी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है ना, ए ओ बाई डी ओ। ठीक है, अब ये तो शो करना है, लेकिन जो गिवन है वो ध्यान दीजिए। लिखा ना ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी, ये दोनों सेम बेस पे, बी सी पे, किस पे? बी सी पे। ठीक है, बी सी पे सेम बेस पे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। लिखा ना ए डी और बी सी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट में। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ पॉइंट में सो दैट आपको ये शो करना है। ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्योंकि देखो ना सिमिलर दिया हुआ ट्राइंगल, ना ही ये बोला है कि ट्रेपीजियम है, कुछ तो बोला है नहीं, तो आपको पहले ट्राइंगल सिमिलर तो करना होगा तब ना कुछ होगा। हाँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना ट्राइंगल सिमिलर दिया हुआ है ना कुछ बोला है, तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन। अब देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन करना। हाँ, ड्रॉ परपेंडिकुलर, क्या बोलना है? परपेंडिकुलर नहीं है बाबू, ये ड्रॉ परपेंडिकुलर। यहाँ पर लिख देना एम। ठीक है, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, यहाँ लिख देना एन। ठीक है, परपेंडिकुलर साइन ऐसे होता है 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में होगा। किस में जाएगा? कंस्ट्रक्शन में जाएगा। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन में जाएगा। ठीक है, अब ना ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों को कांग्रेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो बात का काम है, ये बात का काम है, लेकिन आप सबसे पहले समझिए, है ना। आप ऐसे लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर मान लो हमें ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो उसमें क्या होगा? उसका एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। फॉर्मूला क्या कहते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो कभी भी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। हम नहीं चाहते गलती हो ही जाता है, तो 1/2 लिखें। बेस क्या होगा? पूरा होगा ये वाला बी सी। ठीक है, और हाइट क्या होगा? ये वाला। हाइट ये नहीं होगा, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होता है, हम बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं। लिखना ए एम। ठीक है, ये लिख देना। चलो कोई बात नहीं। फिर लिखना एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, उसका 1/2। बेस क्या होगा? यही होगा। लिखना बी सी, और हाइट क्या लिखोगे? एन डी। ठीक है ना, इसको मान लेना ए, इसको मान लेना बी। ठीक है ना, और लिखना डिवाइड ए बाई बी, मतलब ए को डिवाइड किया जा रहा है बी से। अगर ए को डिवाइड किया जा रहा है बी से, ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी 1/2 बी सी ए एम 1/2 बी सी और एन डी। ये गया, ये गया, तो क्या बच गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, ए एम बाई एन डी। यहाँ ए ओ बाई डी ओ है, यहाँ पर ए एन बाई डी एन हो गया। प्रूव करने बोला आम, हम कर दी इमली। ठीक, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, किसी तरीक़ा से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करते हैं, उसके बाद देखिए रिलेशन कैसे निकलाएंगे। ठीक है ना इसका। ठीक है, देखिए देखो यहाँ बगल में कर रहे ताकि तुमको फिगर भी दिखता रहे और समझ में भी आए। ठीक है ना,
इन ट्रायंगल AMO एंड लिखना एंड, और लिखना DNO, ठीक है ना, ट्रायंगल सिमिलर कर रहे हैं। तुम बोल सकते हो M = N, लिखना बाय कंस्ट्रक्शन इच 90 डिग्री, बाय कंस्ट्रक्शन इच 90 डिग्री, बाय कंस्ट्रक्शन इच 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, हम लिखा शो कर देंगे। और ये वाला एंगल कौन होगा, वर्टिकली पोजीशन, तो एंगल O, AOM और DOM, AOM और लिख देना DOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल AMO सिमिलर टू ट्रायंगल DNO, ठीक है, DNO। अब ये DNO ट्रायंगल का सिमिलर हो गया तो है ना, किससे हुआ जी, बाय A, किससे हुआ, A हुआ, ठीक है ना। अब एक इतना बताना कि जब ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तब ऐसे लिख सकते हो, ये बाय ये बाय ये बाय ये, समझाते हैं, हाँ समझाते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। AOMO लिखे पहले, AOMO, तो आप ऐसे बोल सकते हो AO बाय OD करना, A बाय OD, ठीक है, A बाय OD। उसके बाद ऐसे करना, AM बाय लिख देना MD, है ना, M है, सॉरी N है, N है, यह N है, ऐसे करना AM बाय ND, ठीक है। फिर लिख देना OM बाय ON, OM बाय ON, OM बाय ON, ठीक है। अब बोलो से इसका करने क्या ज़रूरत था, हम भी जब शुरू पढ़े थे तो हम भी सोचे थे कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसमें कंस्ट्रक्शन करके इन दोनों को सिमिलर करने क्या ज़रूरत था, ठीक है। इसके पीछे रीज़न देखो क्या है, ठीक है। जहाँ AM और ND लिखा हुआ है वहाँ पर आप AO और DO लिख सकते हो क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना, हाँ। तो आप डायरेक्ट लिख देना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, और बगल में लिख देना AO, बाहर लिख देना OD, ठीक है। और रीजन लिख देना ये वाला, ठीक है ना, ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। ट्रायंगल AMO सिमिलर टू ट्रायंगल DNO, ठीक है ना। ये समझ में, ये वाला समझ में आया, ये वाला कि कैसे हुआ, फिर से बता रहे हैं, ये बाय ये और ये बाय ये, समझे। थैंक यू।